Okay, so hello everyone, welcome to the 17th lecture of design of steel structure. And in today's class I am going to discuss design specification of butt welds. And after finishing of butt welds, we will solve some numerical problem related to this one. And after that we will start the fillet weld, है ना, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले बात कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला देखेंगे साइज ऑफ बेल्ट, है ना. जब आप बट बेल्ट का डिजाइन करेंगे उस समय साइज ऑफ बेल्ट आप क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो साइज ऑफ बेल्ट को एस से डिनोट करते हैं, किसी बुक में एस डब्ल्यू से भी डिनोट करता है ना, बट मैं यहाँ पे एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है. तो बट बेल्ट के केस में साइज ऑफ द बेल्ट जो होगा वो क्या होगा, थ्रोट डायमेंशन के बराबर होगा. किसके बराबर होगा? थ्रोट डायमेंशन के बराबर होगा. और यू कैन से इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बराबर होगा. इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बराबर होगा. अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है आगे जाके देखेंगे, ठीक है. अभी आपको याद रखना है कि साइज ऑफ द बेल्ट साइज ऑफ द बेल्ट होगा जो बट बेल्ट के केस में क्या होगा, थ्रोट डायमेंशन के बराबर होगा, है ना. थ्रोट डायमेंशन के बराबर होगा. लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है. क्या थ्रोट किसको बोलते हैं, थ्रोट, है ना. और उसको और यू कैन से इट इज इक्वल टू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस. नेक्स्ट वन देखते हैं. अब साइज ऑफ द बट बेल्ट है जो आपको दो तरीका से डिसाइड होगा, एक कंप्लीट पेनिट्रेशन के लिए और एक इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्लीट पेनिट्रेशन के लिए. कंप्लीट पेनिट्रेशन का कौन कौन सा एग्जांपल था, लास्ट क्लास के लास्ट में मैंने बताया था कि कंप्लीट पेनिट्रेशन का आपका एग्जांपल कौन कौन सा है, WV-J है ना. WV एंड J है, ठीक है. अगर मतलब कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस होगा, अगर क्वेश्चन में कंप्लीट पेनिट्रेशन लिखा या फिर WV या J के बारे में बात कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको एस का जो वैल्यू होगा वो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के बराबर हो जाएगा, है ना. दो मेंबर को आप ज्वाइंट करेंगे ना, है ना. मान लेते हैं कि एक का थिकनेस है जो 10 mm है और दूसरे का थिकनेस है जो 12 mm है, ठीक है. तो इस केस में एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 mm. थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर की बात करता है ना. बशर्ते कि क्या होना चाहिए, कंप्लीट पेनिट्रेशन होना चाहिए, मतलब WV होना चाहिए या WU होना चाहिए या J होना चाहिए. क्लियर है. आगे देखते हैं. सेकंड केस ये भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है. कंप्लीट पेनिट्रेशन किस किस केस में होता था, सिंगल U, सिंगल V और सिंगल J के केस में. अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का केस होगा यानी सिंगल U, सिंगल V और सिंगल J का केस होगा तो इस केस में एस का वैल्यू कितना लेंगे, 5/8. इससे तो पहले से आप परिचित हैं. 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, है कि नहीं. क्वेश्चन में भी क्लियर होगा ज़्यादा जब क्वेश्चन करेंगे. आगे पढ़ते हैं. आगे है आपका लेंथ ऑफ बेल्ट. तो लेंथ ऑफ बेल्ट है जो दो टाइप का होगा. एक को बोलेंगे टोटल लेंथ. टोटल लेंथ को है जो कैपिटल L से डिनोट करेंगे, है ना. लेंथ ऑफ बेल्ट है जो दो टाइप का होगा. एक होगा टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट जिसको कैपिटल L से डिनोट करेंगे एंड सेकंड वन होगा जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट होगा जिसको L इफेक्टिव से डिनोट करेंगे, है ना. अभी L इफेक्टिव क्या होता है ये सुनिए. कहता है इट इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट फॉर विच स्पेसिफाइड साइज ऑफ बेल्ट एग्जिस्ट. स्पेसिफाइड साइज ऑफ बेल्ट एग्जिस्ट, है ना. इसको एग्जांपल से एक समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज कीजिए कि ये आपका एक प्लेट है, ये आपका एक प्लेट है, ये है जो आपका एक प्लेट है ना. यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है ना. एक प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट ए हो गया, है ना. यहाँ से आपने कट कर दिया है, ये आपको क्या किए हैं, मिडिल से इसको कट कर दिए हैं. अब आप इसको बेल्ड करने जा रहे हैं, है ना, बेल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है. तो सपोज कीजिए कि डिजाइन के बेसिस पे एस का वैल्यू है जो 4 mm आया. एस का वैल्यू कितना आया, 4 mm आया, ठीक है. और कितना मीटर के लिए आया वो मान लेते हैं, सॉरी 200 mm के आया. कितना आया, 200 mm के लिए आया. तो 200 mm के लिए हम पहले इसको बेल्ड कर देते हैं. 200 mm बेल्ड कर दिया इसको, ठीक है. इसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ द बेल्ट कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया है, 4 mm आया है, ठीक है. इसको लिख देते हैं 200 mm. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए इधर क्या हुआ, ए वाला पार्ट भी कटा हुआ है ना. तो हम क्या करेंगे, अब हमें चूंकि लोड आप इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लोडिंग करेंगे, है ना. ये बट वेल्ड है तो अब डिजाइन के अनुसार तो बोलता है कि 200 mm वेल्डिंग करने से काम चल जाएगा. 200 mm वेल्डिंग करने से काम चल जाएगा यदि साइज ऑफ बेल्ट कितना है, 4 mm है. एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं
कि हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो साइज ऑफ बेल्ट आया था 4 mm आया था, है ना, और उसमें कैलकुलेशन करने के बाद ये भी पता चला कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट कितना देना है, 200 mm देना है, ठीक है। तो 200 mm प्रोवाइड कर दिए तो काम चल जाएगा, है ना। लेकिन ए वाला पार्ट क्या होगा, ए वाला पार्ट अभी भी है, क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। मतलब अगर इसको बिल्डिंग नहीं भी करें तो भी ये जो लोड का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोड का ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चूँकि ये देखने में ठीक नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करते हैं कि मिनिमम बेल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, मिनिमम बेल्ट है जो प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। जो ए एरिया बच गया, सपोज कीजिए कि 100 mm है, एक कितना है 100 mm है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मिनिमम बेल्ट प्रोवाइड कर देंगे। और मिनिमम बेल्ट जो होता है, साइज जो बेल्ट होता है वो होता है 3 mm। IS 84 के अनुसार, 1984 के अनुसार जो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना होता है, 3 mm होता है। इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये है जो अपना मन से ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए। लेकिन जब हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे, जब लोड का कैलकुलेशन करेंगे, उस समय ये जो 100 mm लिए हैं ये पिक्चर में नहीं आएगा। लोड कैलकुलेशन में कौन सा आएगा, सिर्फ 200 mm आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा, 200 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम एल इफेक्टिव निकालें, यहाँ पे अगर एल इफेक्टिव निकालें तो उसका वैल्यू कितना होगा, 200 mm होगा, 200 mm होगा। लेकिन यदि टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट निकाले तब कितना होगा, 200 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, 300 mm। अब तो क्लियर होगा, है ना। तो हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ एल इफेक्टिव से मतलब है, इससे मतलब है 200 से। अब पढ़िए इसको। तो लेंथ ऑफ बेल्ट को 2 टाइप में हमने डिवाइड किया। एक को बोला टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट, जिसको कैपिटल एल से डिनोट किया, और सेकंड वन इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट। यही हमारा काम का चीज़ है, क्योंकि इसी से हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे। सो इट इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट फॉर विच स्पेसिफाइड साइज ऑफ बेल्ट एग्जिस्ट, स्पेसिफाइड साइज ऑफ बेल्ट एग्जिस्ट। यहाँ पे स्पेसिफाइड साइज क्या था, 4 mm, 4 mm, है ना। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ द बेल्ट। मिनिमम लेंथ ऑफ द बेल्ट होता है जो आपका IS कोड के अनुसार बोलता है 4 इंटू साइज ऑफ बेल्ट होगा, 4 इंटू साइज ऑफ बेल्ट होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ याद रखना, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं। मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट कितना होना चाहिए, 4 इंटू साइज ऑफ द बेल्ट होना चाहिए, 4 इंटू साइज ऑफ द बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ बेल्ट। एरिया ऑफ बेल्ट, एरिया ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, है ना। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे एरिया ऑफ बेल्ट हम निकालना चाहें, मान लेते हैं कि एरिया ऑफ बेल्ट है जो AW है, एरिया ऑफ बेल्ट कितना है, A है या AW है, तो AW हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस TT, है ना। और बट बेल्ट के केस में थ्रोट थिकनेस को TT से लिखते हैं, थ्रोट थिकनेस को किससे लिखते हैं, TT से लिखते हैं। बट TT जो इस केस में होगा वो वैल्यू कितना होगा, S होगा, है ना। तो इसको लिखते हैं एल इफेक्टिव इंटू S, एल इफेक्टिव इंटू S। एरिया निकल गया, बहुत अच्छा। अब देखिए लास्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट और मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर बाय द बेल्टेड ज्वाइंट। है हमारा मेन टारगेट तो ही है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकालना हमारा क्या है, मेन टारगेट है कि नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट को मैं PW से डिनोट कर रहा हूँ, किसे डिनोट कर रहा हूँ, मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको PW से। अब देखो PW का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो PW जो होगा आपको आता है पहले से। लोड बराबर क्या होता है बताइए, स्ट्रेस इंटू एरिया, या फिर एकदम बेसिक कंसेप्ट से चलना है, एक ही तो फार्मूला पढ़े हैं, सिग्मा बराबर P अपॉन एरिया। तो P बराबर क्या होता है, एरिया इंटू सिग्मा, यही पढ़े हैं ना, है ना। तो PW बराबर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट को PW से लिख रहे हैं, है ना, या मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर बाय बेल्टेड जॉइंट को PW से लिख रहे हैं। तो PW बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस, मतलब AW इंटू सिग्मा W। अभी सिग्मा W क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ बेल्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, है ना। अब देखिए, तो एरिया इंटू स्ट्रेस हो गया, है ना। एरिया को अभी हमने कैलकुलेट किया है, एरिया क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू सिग्मा W, है ना। चलिए ठीक है, इज इक्वल टू एल इफेक्टिव
इंटू थ्रोट थिकनेस किसके बराबर, साइज ऑफ बेल्ट के बराबर, साइज ऑफ बेल्ट के बराबर इंटू सिग्मा डब्लू। तो पी डब्लू बराबर क्या हो गया फार्मूला, पी डब्लू का फार्मूला हो गया एल इफेक्टिव इंटू एस इंटू सिग्मा डब्लू इंटू सिग्मा डब्लू। बहुत अच्छा। अब देखिए सिग्मा डब्लू क्या है, इसका स्टोरी सुनिए। सिग्मा डब्लू है जो आपका है परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ बेल्ट, परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ बेल्ट, स्ट्रेसेस ऑफ वेल्ड, परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ बेल्ट, है ना। अब देखिए ये जो सिग्मा डब्लू है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर सपोज कीजिए डायरेक्ट टेंशन का केस हो या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन का केस हो, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्लू आपका सिग्मा एटी के बराबर हो जाएगा। सिग्मा डब्लू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा एटी के बराबर होगा। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन है या फिर डायरेक्ट टेंशन है तो उस केस में सिग्मा डब्लू किसके बराबर होगा, सिग्मा एटी के बराबर होगा। और सिग्मा एटी तो आपको पता है कितना होता है बताइए, 0.6 इंटू एफ बाई, कुछ याद है ना। तो 0.6 इंटू 250 कितना 150 मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए सेकेंड केस क्या हो सकता है ना, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव और बेंडिंग टेंसाइल का भी केस हो सकता है। मतलब सिग्मा बीसी हो सकता है या फिर सिग्मा बीटी हो सकता है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, इसका वैल्यू होता है 165 मेगा पास्कल, 165 मेगा पास्कल, है ना। और क्या हो सकता है बताइए, शियर का केस हो सकता है। सिग्मा डब्लू क्या हो सकता है, मतलब परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ बेल्ट भी हो सकता है ना। तो इस केस में किससे डिनोट करते थे, टाउ वी एफ से डिनोट करते थे। और टाउ वी एफ का वैल्यू कितना होता है 108 मेगा पास्कल, 108 मेगा पास्कल, है ना। अब देखिए ये सब जो परमिसिबल वैल्यू है ये आपका किसके लिए है, शॉप के लिए, शॉप बिल्डिंग के लिए, मतलब आप अगर वर्कशॉप में काम करें उसके लिए है ना। लेकिन यदि फील्ड में बिल्ड किया गया है, अगर फील्ड में बिल्ड किया गया है तो ये सब जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है 0.8 टाइम्स हो जाता है, मतलब 20% रिड्यूस हो जाता है। कितना हो जाता है 20% रिड्यूस हो जाता है ना। सो फॉर फील्ड अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लेंगे, सॉफ्ट लेंगे, है ना। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लेंगे, सॉफ्ट बिल्डिंग लेंगे। फॉर फील्ड बिल्डिंग above permissible stresses reduced by 20%, above value reduced by 20%। 20% रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया 0.8 टाइम्स हो गया ना, है ना। मतलब कितना 80% बचा, 80% बच गया, है ना। तो इसका कितना लेना है 80% लेना है ना। अगर फील्ड के लिए सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा एटी का वैल्यू निकालना है फॉर फील्ड के लिए, है ना। सिग्मा एटी का वैल्यू फील्ड के लिए अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 0.8 टाइम्स 20% रिड्यूस कर दिए इंटू पहले कितना था 150 था, है ना। यानी इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 मेगा पास्कल हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर कुछ नहीं बोला है तो सॉफ्ट बिल्डिंग लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो कौन सा लेंगे, सॉफ्ट बिल्डिंग लेंगे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके यदि लिख दिया है कि फील्ड बिल्डिंग है तो उसके में हमको 20% रिड्यूस करना है, मतलब जो भी ऊपर वैल्यू कैलकुलेट किए उसको कितना करना है 0.8 टाइम्स कर देना है ना। 80% ही बचेगा ना। तो ये बात है जो आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए ये तो पढ़ लिए, अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन करते हैं इस पर तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm एंड 14 mm, एक 16 mm का है एक 14 mm का है, आर टू बी ज्वाइंटेड बाय ए बट बेल्ट के द्वारा ज्वाइंट किया गया है। द ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 280 किलोन्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ कि 280 किलोन्यूटन हमें इस ज्वाइंट से फोर्स को ट्रांसफर करना है ना। ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट
दैट कुड बी प्रोवाइडेड बाय 175 mm ओनली। हो सकता है स्पेस का रिस्ट्रिक्शन हो या कुछ कारण हो गया हो, जिसके कारण है जो कहता है कि आपका मैक्सिमम जो एल इफेक्टिव प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना प्रोवाइड कर सकते हैं 175 mm, है ना, 175 mm से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। चेक द सेफ्टी ऑफ द ज्वाइंट, हमें सेफ्टी चेक करना, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो 280 किलोमीटर हमें क्या करना है, लोड को ट्रांसफर करना है, तो हम अपना मन से है जो लोड क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना, अपने तरीका से हम क्या करेंगे, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। अगर कैलकुलेटेड लोड 280 से ज़्यादा आ गया तो हमारा क्या होगा, डिजाइन सेफ होगा, क्योंकि हमें तो कितना ट्रांसफर करना है, 280 ट्रांसफर करना है। अगर 280 से ज़्यादा आ गया तो डिजाइन सेफ होगा, अगर 280 से कम आ गया तो डिजाइन अनसेफ होगा, है ना, डिजाइन क्या होगा, अनसेफ होगा। यही तो करना है, मतलब हमें सेफ्टी चेक करने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना। चलिए सबसे पहले बोल रहा है किसके लिए, सिंगल भी बट बेल्ट, है ना। उसके बाद बोल रहा है डबल भी बट बेल्ट, टेक अलाउबल स्ट्रेस दिया हुआ टेंशन में कितना 150 मेगा पास्कल, नहीं भी देता तो हम अभी लेते, है ना। तो देख फिगर बना देते हैं, पहले सिंगल भी बट बेल्ट का देख लीजिए, सिंगल भी बट बेल्ट का देखिए। फर्स्ट केस में देखिए कैसा है, ये 16 mm का है और उसके बाद 14 mm का है, सिंगल भी बट है ना। उसके बाद 14 mm का है, ए वाला प्लेट है जो कितना है 14 mm, और ए वाला प्लेट कितना है 16 mm, और इसी में है जो आपको बेल्डिंग किया गया है, ए वाला पार्ट में क्या किया गया है, बेल्ड किया गया है ना। तो क्या है, सिंगल भी है, ये क्या है, सिंगल भी है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जब सिंगल भी है तो सिंगल भी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको थ्रोट थिकनेस निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको थ्रोट थिकनेस निकालेंगे, है ना, थ्रोट थिकनेस इसको लिखते हैं टीटी से। तो कितना हो जाएगा बताइए, थ्रोट थिकनेस का वैल्यू कितना होता था 5/8 इंटू, चूंकि ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का केस है, ये किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में थ्रोट थिकनेस का वैल्यू कितना होता था 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, अभी तो पढ़े थे। तो 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कितना है 14 mm वाला, तो 14 लिखेंगे, है ना। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आ रहा 8.75 mm, 8.75 mm, बहुत अच्छा 8.75 mm। चलिए अब क्या करें, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट दिया हुआ, एल इफेक्टिव आपको दिया हुआ है कितना 175 mm, ये क्या है गिवन है, क्या निकालें, पीडब्ल्यू निकालें पहला केस में सिंगल भी बट बेल्ट के लिए पीडब्ल्यू, तो पीडब्ल्यू का फार्मूला अभी तो पढ़े थे, एल इफेक्टिव बहुत सिंपल है, एल इफेक्टिव इंटू एस, ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा, है ना। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.7 mm के बराबर, तो एल इफेक्टिव इंटू एस इंटू सिग्मा डब्ल्यू, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। एल इफेक्टिव कितना है 175 है, इंटू एस का वैल्यू कितना आया 8.75 इंटू 150, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है आपको 229.68 किलो न्यूटन, है ना। चूंकि ये न्यूटन में आएगा तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना कर, 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो किलो न्यूटन में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये आ रहा है 229.68 किलो न्यूटन। अब देखिए हमें ट्रांसफर कितना था 280, हमें ट्रांसफर करना था 280, लेकिन इससे कितना ट्रांसफर हो पा रहा है 229, इसका मतलब क्या हुआ, ये फेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लेस देन है जो 280 है ना, ये 280 क्या था, अप्लाइड लोड, 280 क्या था,
अप्लाइड लोड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्पेसिफिकेशन है इस केस में क्या होगा, ये फेल कर जाएगा, तो हम लिखेंगे फेल, है ना, अनसेफ, विच इज इनएडिक्वेट, विच इज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, ये पर्याप्त नहीं है, मतलब जो बट बिल्ड हम प्रोवाइड किए हैं इस केस में ये क्या है, पर्याप्त नहीं है ना, इनएडिक्वेट, हेंस क्या लिखें, अनसेफ, अनसेफ। क्यों, क्योंकि ये कितना ट्रांसफर कर सकता है, ये मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकता है 229.68 किलो न्यूटन, जबकि हमें ट्रांसफर कराना है 280 किलो न्यूटन, तो ये फेल हो गया ना, यही चेक करना था, सिर्फ आपको एडिक्वेसी चेक करना था, पर्याप्तता, कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो पर्याप्त है कि नहीं, तो इस केस में फेल हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेकंड देखिए, सेकंड वन है जो आपका कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस है, सेकंड वन इज द केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, डबल भी बट बेल्ट, डबल भी बट बेल्ट, है ना, डबल भी बट बेल्ट मतलब कैसा होगा, कुछ एक प्लेट ऐसा होगा 16 mm वाला, है ना, इसी में जो कुछ इस तरह से डबल भी बनाया गया होगा, एक प्लेट कुछ ऐसा होगा, है ना, एक प्लेट है जो कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पर है जो क्या किया गया है, यहाँ पे आपका बेल्डिंग प्रोवाइड किया गया इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस हो गया ना, ये क्या हो गया, कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस हो गया, ये 16 mm है और ये है जो 14 mm है, 14 mm है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, थ्रोट थिकनेस, सबसे पहले थ्रोट थिकनेस निकालें, क्योंकि यही तो साइज ऑफ बेल्ट देगा, थ्रोट थिकनेस टी, इस केस में क्या होगा, कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के बराबर होता है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के बराबर होता है, तो थिनर मेंबर कितना है 14, यानी टी हो जाएगा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 mm, 14 mm, वेरी गुड, है ना, 14 mm। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, और एल डब्ल्यू तो क्या है, सेम ही है ना, एल इफेक्टिव क्या है आपका, सेम है, कितना, एल इफेक्टिव है आपका 175 mm, 175 mm। सो यहाँ पे आपका पी डब्ल्यू निकालें, पी डब्ल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, एल इफेक्टिव फार्मूला साथ साथ लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, इंटू एस इंटू सिग्मा डब्ल्यू, टू सिग्मा डब्ल्यू, तो एल इफेक्टिव कितना 175 इंटू एस कितना आया 14 इंटू 150, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 367.50, 367.50 किलो न्यूटन। नाउ अब बताइए क्या है, सेफ है कि नहीं, ये 100% सेफ है, क्यों, विच इज ग्रेटर देन 280, विच इज ग्रेटर देन, हमें ट्रांसफर करना था 280, लेकिन ये ट्रांसफर कितना कर सकता है, ये ट्रांसफर कर सकता है 367.50 किलो न्यूटन, तो अच्छी बात है, हमें जितना ट्रांसफर करना है उससे ज्यादा कर रहा, तो क्या हो गया, हेंस सेफ, एडिक्वेट एंड सेफ, हेंस द बेल्ट इज एडिक्वेट, द बेल्ट इज एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, एडिक्वेट एंड सेफ, वेरी गुड। बस एडिक्वेसी हमको चेक करना था, जो कि हम लोग कर चुके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दे देंगे, आप बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमें जो मेन पढ़ना था, हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा टाइम हम इन्वेस्ट करने वाले हैं किस पे, सबसे ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट करेंगे फिलेट बेल्ट पे, सबसे ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे, फिलेट बेल्ट पे। तो यहाँ से काफ़ी अटेंटिव हो जाइए और सुनिए, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन है जो आपका यहीं से आएगा, है ना, बट बेल्ट से नहीं आता क्वेश्चन, बहुत कम आता है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़े भी, है ना, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसी पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिलेट बेल्ट के बारे में, है ना। देखिए फिलेट बेल्ट में क्या होगा, अभी तक बट बेल्ट में क्या था कि दो प्लेट है जो सेम प्लेन में ज्वाइन हो रहा था, सेम प्लेन में ज्वाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो डिफरेंट प्लेन में ज्वाइन करेगा, दो डिफरेंट प्लेन में क्या होगा, ज्वाइन करेगा। पहली बात, जैसे ये देखिए, एक प्लेट आपका ए है, दूसरा प्लेट आपका ए है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट प्लेन में, ए प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ए वाला क्या है, वर्टिकल प्लेन में है, तो दोनों डिफरेंट प्लेन में हो रहा है, नहीं
दोनों डिफरेंट प्लेन में। जैसे देखिए ये कुछ ऐसा है, क्या है, कुछ इस तरह से है ना, पहले क्या था, कुछ ऐसा था, अब क्या है, कुछ ऐसा है, तो इसको बोलते हैं फिलेट बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको, फिलेट बेल्ट। चलिए अब इसमें होता क्या है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको याद रखना। जैसे देखिए एक प्लेट 1 है, सपोज कीजिए ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये दोनों को जोड़ा गया है, दोनों को क्या किया है, जोड़ा गया है, तो ये बिल्डिंग किया गया है ना। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको पहले से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन फेस बोलते हैं। ये जो वर्टिकल पोर्शन है ये वाला, इसको क्या बोलते थे, फ्यूजन फेस। इस पिक्चर में देखिए इसको बोलते हैं फ्यूजन फेस। क्या हो गया है, फ्यूजन फेस हो गया है ना। चलिए मार्कर का यूज करता हूँ, फ्यूजन फेस, यस। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, फ्यूजन फेस हो गया, ये हो गया फ्यूजन फेस। उसके बाद देखिए ये जो जोन बन रहा है इसको फ्यूजन जोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन जोन बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये क्या है, ये है फ्यूजन जोन है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, फ्यूजन जोन है। चलिए फ्यूजन जोन हो गया, इससे तो दिखेगा ही नहीं, ये हो गया फ्यूजन जोन है ना, फ्यूजन जोन हो गया ये, ठीक है। अब ठीक है, फ्यूजन जोन हो गया, ये फ्यूजन जोन हो गया। अब देखिए ये जो बॉटम पार्ट है, एक मिनट, इसको लेग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। यानी इसका 2 लेग होगा, एक प्लेट 1 का लेग होगा, दूसरा प्लेट 2 का लेग होगा। यानी कितना लेग होगा, फिलेट बेल्ट में 2 लेग होगा। चलिए इसको 1 है तो इसको लेग 1 बोल सकते हैं, इसको लेग 2 बोलते हैं। और जनरली क्या करते हैं, दोनों लेग बराबर देते हैं। जनरली क्या करते हैं, दोनों लेग है जो इक्वल प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, दोनों लेग इक्वल प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो कॉर्नर बच रहा है, कोना यहाँ पे, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, जड़, रूट है ना। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रूट। ये जो कॉर्नर बच रहा है, दोनों का जहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो ये फिगर आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मैं देखेंगे एसएससी जेईई में यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। बट बेल्ट, फिलेट बेल्ट और प्लग बेल्ट, तीनों को सिर्फ डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब उसके अंदर जो भी डिजाइन स्पेसिफिकेशन है सबको लिखना पड़ेगा, तब आपको 20 नंबर मिलेगा ना, है ना। तो एक तो बट बेल्ट पूरा डिटेल में पढ़ लिए, अब फिलेट बेल्ट पढ़ लेते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। अब देखिए इसको रूट बोल दिए। ये जो यहाँ पे जो इंड हो रहा है, यहाँ पे जो इंड हो रहा है, इसको बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं, टो, है ना, टो बोलते हैं, टो। इसको क्या बोलते हैं, टो। आप समझ रहे होंगे टो का मतलब, है ना, टो। ये जो फेस है इसको बोलते हैं बेल्ट फेस। इसको क्या बोलते हैं, बेल्ट फेस। तो क्या क्या डिस्कस कर लिए हम लोग, रूट डिस्कस कर लिए, है ना, फ्यूजन जोन डिस्कस कर लिए, और फ्यूजन फेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। और बेल्ट फेस भी डिस्कस कर लिए। ये वाला फेस को क्या बोल रहे हैं, बेल्ट फेस बोल रहे हैं। चलिए और कुछ बचा क्या। अब देखिए इस पिक्चर में अगर देखा जाए तो फ्यूजन जोन को हीट इफेक्टेड जोन भी बोलते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। फ्यूजन जोन इज आल्सो नोन एज हीट अफेक्टेड जोन, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट है जो यहीं पे आएगा, यहाँ पे हीट आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन भी बोलते हैं। दूसरा फिगर में आप समझ सकते हैं। ये तो डिस्कस कर दिया। इसको टो बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। इसको रूट बोलते हैं, ये सब डिस्कस हो गया। इसको फेस बोलते हैं, इसको बेल्ट फेस बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बेल्ट फेस बोलते हैं। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको, ये वाला फिगर आपको बनाने आना चाहिए। आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है और आपका कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। तो ये पिक्चर आपका माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए एकदम, है ना। यही पिक्चर आपको कहाँ बनाना है, आपको कॉपी में बनाना है नोट बनाते समय। तो 2 लेग होता है, लेग 1 लेग 2। जनरली है जो क्या होता है, इधर भी एक लेग आएगा, यहाँ पर भी एक लेग आएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए एक लेग ए हो गया, दूसरा लेग आपका ए हो गया, है कि नहीं। तो 2 लेग होता है, लेकिन जनरली फिलेट बेल्ट में क्या करते हैं, दोनों लेग का वैल्यू इक्वल प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टर्मिनोलॉजी देखने के बाद अब देखते हैं। अब देखिए जो आपका फिलेट बेल्ट है इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा, है ना। इसको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा। बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ये टॉपिक है, इसीलिए इसको मन से एकदम पढ़ना है ना। यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में आपसे। तो फिलेट बेल्ट का जो टाइप होता है वो 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं कॉनकेव फिलेट बेल्ट, एक को बोलते हैं मीटर फिलेट बेल्ट। मीटर फिलेट बेल्ट में क्या होगा, ए वाला पार्ट होगा फ्लैट होगा। देखिए ये फ्लैट है, ये क्या है, फ्लैट है ना। चलिए यहाँ पे मैं हाईलाइट यूज करता हूँ। ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, फ्लैट है। ये आपका पार्ट क्या है, पूरा फ्लैट है ना। यहाँ पे देखिए ये फ्लैट हो गया। उसके बाद देखिए कन्वेक्स में क्या होगा, ये उभरा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, है ना। ये कॉन्वेक्स हो गया। और कॉनकेव में क्या होगा, ये अंदर की ओर थोड़ा धसा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है ना। ये क्या है, कॉन्वेक्स है। चलिए इससे पहले अच्छा पहले ही दिख रहा था, है ना।
तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो टोटल कितना टाइप हो गया। पहला मीटर फिलेट वेल्ड, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, थर्ड वन इज कॉनकेव फिलेट वेल्ड, है ना। अरे कॉनकेव कॉन्वेक्स आप लोग पढ़े होंगे, है ना। अगर सरफेस ऐसा है तो इसको कॉनकेव बोलते हैं, अगर ऐसा है तो कॉन्वेक्स बोलते हैं, अगर सीधा सीधा है तो इसको मीटर बोल दिए। बहुत सिंपल है तो, है ना, ये बहुत सिंपल है। चलिए अब देखिए दूसरी बात कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये रहा होगा कि सर हमें पढ़ना कौन सा है, तीनों में सबसे अच्छा कौन है। आपको तो यही दिमाग में आएगा ना कि सर तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, कौन यूज में लेते हैं जनरली, है ना। तो सुनिए, जनरली हम जो यूज में लेते हैं वो आपका कॉन्वेक्स लेते हैं। कौन सा लेते हैं, कॉन्वेक्स लेते हैं, कॉन्वेक्स लेते हैं। एक केस छोड़कर, है ना, एक केस छोड़ के। कौन सा केस, जब आपका जो लोडिंग होगा वो क्या होगा, फटिक लोडिंग होगा। फटिक लोडिंग इन द सेंस ऑफ मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा, मतलब हम कभी टेंशन कॉम्प्रेशन जहां पे हो रहा होगा उस केस में क्या लेंगे, कॉनकेव फिलेट बेड लेंगे। क्यों लेंगे, इसका मैं रीजन देने जा रहा हूँ, है ना, इसका मैं रीजन देने जा रहा हूँ। रीजन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि रीजन सुनेंगे तभी आपको याद रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है ना। यहाँ पे देखो एक पॉइंट बन रहा है, नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एरिया हो रहा है टॉप पे, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या रीजन होगा, है ना। जब एरिया रिड्यूस होगा धीरे धीरे तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है जो होने का डर रहता है ना। यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है जो होने का डर रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने का डर रहता है, इसीलिए है जो जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसिंग के केस में कॉन्वेक्स को यूज नहीं करते हैं, किसको यूज करेंगे, कॉनकेव का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या एरिया है जो बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया क्या है, बहुत ज्यादा एरिया मिलने वाला है, बहुत ज्यादा एरिया मिलने वाला है ना। इसीलिए जहां भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का केस होगा, मतलब कॉनकेव प्रोफाइल इज प्रीफर्ड फॉर द जॉइंट सब्जेक्टेड टू फटिक लोडिंग। फटिक लोडिंग बोले या रिवर्सल लोडिंग बोले या अल्टरनेट लोडिंग बोले, अल्टरनेट माने कभी टेंशन कभी कंप्रेशन हो रहा है, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव यूज करेंगे। और जनरली 90 to 95% केस में कन्वेक्स यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स यूज करेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, इतना क्या एक्स्ट्रा बेल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो सेफ मतलब ये क्या एक टाइप का रेनफोर्समेंट है, एक टाइप का क्या रेनफोर्समेंट है जो हमें सेफ्टी में यूज होगा। क्या होगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कॉनकेव है जो किस में यूज करेंगे, जब रिवर्सल स्ट्रेस केस होगा उस केस में हम कॉनकेव यूज करेंगे, है ना। इसका यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि बीच बीच का है ना, इसका बहुत कम यूज करते हैं। जनरली है जो हम कॉन्वेक्स ही यूज करते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये तो रहा बुक की बात, मतलब आप फिगर कॉपी में बनाएंगे ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होगा, एक्चुअल में फील्ड में आपका ऐसा दिखेगा। देखिए एक टी बनाया गया है, ये क्या बनाया, टी सेक्शन बनाया गया है। ये आपका वेव है, टी का ये क्या है, वेव है, और ये क्या है, फ्लेंज है। वेव फ्लेंज पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, है ना। वेव फ्लेंज है, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट किया गया है दोनों, है ना। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये लेग हो गया, इधर भी एक लेग हो गया, है ना। ये हीट अफेक्टेड जोन हो गया, ये सब है कि नहीं, ये सब हीट अफेक्टेड जोन हो गया नीचे वाला। ये हो गया बेल्ट फेस, ये क्या हो गया, बेल्ट फेस हो गया, बेल्ट फेस हो गया। चलिए ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। सॉरी, रूट यहाँ पे होगा, रूट क्या होगा, यहाँ पे होगा। इसको क्या होगा, टो होगा। ये क्या हो गया, टो हो गया। इधर भी दो टो होता है ना, हम लोग को भी होता है दो टो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है, रूट है। तो ये रियल फील्ड का एप्लीकेशन है ना। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या किया गया है, फिलेट बेल्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक जंक्शन बन रहा है, एक जंक्शन बन रहा है। इधर से भी लोड ट्रांसफर हो रहा होगा, इधर से भी लोड आ रहा होगा, मान लेते हैं P1 है, इधर से लोड जा रहा होगा P2 है, और इसके उधर भी है जो हम नहीं दिखा सकते, इसके अपोजिट में भी होगा, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका फिलेट बेल्ट का एग्जाम्पल है ना। एक कॉलम से है जो कनेक्ट किया गया है 3 मेंबर। एक क्या किसका एग्जाम्पल है, फिलेट बेल्ट का एग्जाम्पल। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, माइंड में आपको सेट होना चाहिए पूरा फील्ड का नॉलेज, है ना, ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट है जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फिलेट बेल्ट है। क्या क्या पॉइंट होगा फिलेट बेल्ट में, है ना। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब 1-1 लाख का है। पहली बात,
सारा है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है, इसीलिए काफी केयरफुली इसको सुनना है ना। सबको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसको आपको रीजन के साथ है जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉइंट को है जो सुनना है। सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक है सबसे पहली बात कि फिलेट बेल्ट इज प्रोवाइडेड व्हेन टू मेंबर्स आर ज्वाइंटेड इन डिफरेंट प्लेन। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। कब प्रोवाइड करेंगे, मतलब कब ये सुटेबल है, जब दो मेंबर है जो डिफरेंट प्लेन में हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। एक फर्स्ट है जो हॉरिजॉन्टल हो गया, सेकंड हो गया वर्टिकल हो गया, है ना। तो इस केस में हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, फिलेट बेल्ट प्रोवाइड करेंगे। नाउ जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, एक है जो ए हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है HP, और एक किस प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। एक किस प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में। यहाँ भी देख सकते हैं कॉनकेव है, क्या है, कॉन्वेक्स है। चलिए इधर भी देख सकते हैं अगर देखना हो तो, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ए क्या है, वर्टिकल प्लेन में है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, द शेप ऑफ द फिलेट बेल्ट इज ट्रायंगुलर। शेप क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है। ये कैसा शेप बन रहा है, ये वाला शेप सब कैसा है, सब ऐसा है कुछ, एक क्या है, ट्रायंगल टाइप का है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, ट्रायंगुलर। थर्ड पॉइंट, द स्टैंडर्ड फिलेट बेल्ट फेस एंगल इज 45 डिग्री। व्हाट डज इट मीन्स, 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा, इस फिगर में दिखा देता हूँ, ये जो एंगल बनेगा, इसी को फेस बोले थे ना, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ए वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। इधर से भी क्या होगा, ये एंगल 45 डिग्री। इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा बाद में, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, फेस एंगल, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे ड्रा कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बहुत अच्छा, 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, फेल्यूर प्लेन इज अलोंग द थ्रोट ऑफ ए बेल्ट। फेल्यूर प्लेन इज अलोंग द थ्रोट ऑफ ए बेल्ट, है ना। अब देखो एक चीज छूट गया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं थ्रोट। ए जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, है ना, ए जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको, थ्रोट, है ना। अब देखो क्यों थ्रोट बोले, हमारा ह्यूमन बींग का सबसे जो पतला हिस्सा होता है क्या होता है, शरीर का, ये होता है, थ्रोट होता है, गला होता है ना। तो इस केस में भी देखा जाए तो क्या होता है, सबसे कम है जो यही है ना, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, थ्रोट बोल दिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं, है ना। और इसका थिकनेस को क्या बोलेंगे, TT बोलेंगे, थ्रोट थिकनेस बोल देंगे, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, सो फेल्यूर प्लेन इज अलोंग द थ्रोट एट बेल्ट। यहाँ पर भी अगर देखें तो इसको क्या बोल देंगे, थ्रोट बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, थ्रोट बोल देंगे, थ्रोट बोल देंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ग्रीन से दिखा देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको थ्रोट बोलेंगे। ये अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली देखिए, कहता है फेल्यूर प्लेन इज अलोंग द थ्रोट, मतलब फिलेट बेल्ट का जो फेल्यूर होगा हमेशा थ्रोट के लॉन्ग होगा। इसको मैं अच्छा से बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा देखिए, इसके लॉन्ग फेल करेगा। एक प्लेन का ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, एक प्लेन का है जो क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा नहीं। फेल्यूर प्लेन क्या होगा इसका, थ्रोट के लॉन्ग होगा, तो हमेशा थ्रोट के लॉन्ग ये फेल करेगा। थ्रोट के लॉन्ग क्या करेगा, हमेशा ये फेल करेगा। इस केस में कैसे फेल करेगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या होगा, फेल्यूर प्लेन होगा, है ना। क्या होगा, फेल्यूर प्लेन, फेल्यूर प्लेन। इस केस में ये वाला होगा, यहाँ से मतलब बीच से क्या होगा, दो पार्ट में टूट जाएगा, है ना, फेल्यूर प्लेन। फेल्यूर प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, फिलेट बेल्ट कैन बी डिजाइन फॉर टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर, बट अब सुनो ध्यान से, बट इट ऑलवेज फेल इन शियर, है ना। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, आपका टेस्ट में भी पूछूंगा कि फिलेट बेल्ट किस केस में फेल होता है, तो ये शियर में फेल होता है। सो फॉर फिलेट बेल्ट क्रिटिकल स्ट्रेस कौन सा होगा, शियर होगा। मतलब इसको हम डिजाइन करेंगे जो शियर का कंसिडरेशन लेके करेंगे, है ना, क्योंकि जिस केस में फेल होगा उसी केस में हमें क्या करना है, इसको बचाना है, सेव करना है ना। सो फिलेट बेल्ट
सो फॉर फिलेट वेल्ड क्रिटिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब कोई यदि पूछे या एग्जाम में पूछे कि फिलेट वेल्ड किस केस में फेल होगा, तो शियर स्ट्रेस में फेल होगा, शियर के केस में क्या होगा, फेल होगा, है ना। लास्ट वन, कॉनकेव फिलेट बेल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल अंडर रिवर्सल स्ट्रेसेस, अंडर रिवर्सल स्ट्रेसेस। ये पॉइंट है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसका रीजन भी बता चुका हूँ, है ना। और अल्टरनेटिंग स्ट्रेस कंडीशन, कॉनकेव फिलेट बेल्ट कहाँ पे फेल होगा, ए वाला, ए कॉनकेव है, यही कॉनकेव है ना, एक कब फेल होता है ना। कॉनकेव फिलेट बेल्ट आर मोस्ट सुटेबल, सॉरी, कॉनकेव फिलेट बेल्ट आर मोस्ट सुटेबल, कब सुटेबल होता है ना, इसकी सुटेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ये कब सुटेबल है, ये सुटेबल है आपका जब अल्टरनेटिंग स्ट्रेस है जो लग रहा होगा, यानी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कंडीशन का केस होगा, उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव फिलेट बेल्ट यूज करेंगे। तो कंसेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी केसों में कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स यूज करेंगे। पहले ही बताया कि 90 to 95% केसों में कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स यूज करेंगे। आगे बढ़िए। सो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, है ना। हम आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग को ये चीज़ है जो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है जो आपका आएगा डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट बेल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि आईएस कोड का क्या प्रोविजन है फिलेट बेल्ट का डिजाइन के लिए और इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, है ना। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कंपटीशन का भी, सेमेस्टर का भी, ठीक है। सो आप कनेक्टेड रहिए, है ना। आई होप आपको है जो आज का लेक्चर है जो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।